नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज बड़ा शेकअप हुआ है बहुत टाइम के बाद। 3 महीने हो गए हैं सुन के कि बीजेपी की कोर टीम चेंज हो रही है, कोर टीम चेंज। 3 महीने फाइनली होगी। थोड़ा स्लो चलता है, हाथी है, बोलता है ऐसे घूमने में टाइम लगता है। ठीक है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम इट? क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? बात करते हैं अभिषेक तिवारी जी से। सर जी नमस्कार। सरप्राइज, नमस्कार। नॉट सरप्राइज, अच्छा है, बुरा है, क्या है सर? मतलब देखिए, नॉट सरप्राइज, क्योंकि आपको याद होगा मैंने बंगाल इलेक्शन के टाइम में ही मैंने बोल दिया था कि स्मृति ईरानी जी की वापसी होने जा रही है और एक्टिव पद के साथ। गुड। राम माधव जी आ जाएंगे, वेरी गुड। अमित मालवीय जी को लेकर के तो मैंने कल रात को ही स्पेशली शो में कह दिया था कि पूरा आईटी सेल विल बी ऐसा ऐसा हो जाएगा। प्रदीप भंडारी जी को इम्पोर्टेंट पद मिला है। मैंने थोड़ी देर पहले उनको कांग्रेचुलेट भी किया फोन करके। अ, कुल मिलाकर के अमित मालवीय जी का जाना, प्रीति गांधी जी का आना और ये पूरा चेंज जो है मुझे बड़ा सुखद लग रहा है। लेकिन एक चीज मैं चाहूंगा कि और इसमें जब अब बन गई है तो ये ठीक है कि अग्रेसिव ट्विटर यूजर्स, टिट फॉर टैट जिसको कहते हैं ना, आंसर करने वाले, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो बैठे हुए, इनको हैंड पिक कर करके एकदम जैसे मशीनरी फाइट करते हैं ना, वैसे एक फाइटर का ग्रुप ये लोग बनाए और एकदम जिसको कहते हैं ना अ, हिला देना, जिस पे अटैक हो एकदम जैसे सामने लेफ्ट करता है ना लोन वुल्फ अटैक, वैसे अटैक खत्म करना है। तब जाकर के आप असली लड़ाई जीतेंगे, क्योंकि अब वो स्पीड अप स्केल अप तो किया ही है, ऐसा तो लग रहा है कि स्केल बढ़ाया है, लेकिन अब स्पीड भी बदलना होगा। जी। सर ये तो ठीक है, अभी स्मृति ईरानी को सामने लेके आ रहे हैं, तो क्या मतलब क्या दिखता है आपको? ये प्लान क्या है? व्हाट इज द मेन दिस थिंग? मेन तो वो दिखता है कि भैया कहीं ना कहीं टारगेट 2029 तो दिखता है, बट अभी क्या प्लान है, किस तरफ ये जाने वाले हैं? क्योंकि ये तो चेंज तो हो गया, बढ़िया है, बट उसके बाद क्या? आप देखिए कि यूपी इलेक्शन से पहले यूपी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना बताता है कि सरकार को और सेंट्रल को कैपेबिलिटीज पर कभी भी संदेह नहीं रहा उनके, और वो एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे। मैं हमेशा कहता हूं, देखिए वो बहुत हाई कैलिबर की नेता है। जब वो बंगाल में बंगाली में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही थी, और आपको याद होगा मैंने डेफटॉक्स पे बोला था, कहीं जेडी पर बोला था, एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, कि मिड इलेक्शन के टाइम में मैंने बोला था कि देखिए अब भवानीपुर हार जाएंगे वो, क्योंकि एक महिला जिस प्रकार से वो महिला होकर के खुद कनेक्ट कर रही थी भवानी में, डोर टू डोर स्कूटी लेकर के वो कैंपेन कर रही थी। इसके लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, आसान नहीं होता। इतने बड़े स्टेचर का नेता स्कूटी लेकर के बंगाल जैसे जगह में डोर टू डोर जा रहा है, तो रिजल्ट पे भी असर पड़ता है, और पड़ा। और सबसे बड़ी बात की मोराल, स्मृति जी जब चुनाव हारी थी ना, जिस प्रकार से लेफ्ट इकोसिस्टम के पत्रकारों ने उनके साथ ट्रीट किया, बोला आ गई ना पुनः अपने औकात पर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आ गई, ये कर दिया वो कर लिया, यही तुम्हारी हैसियत है। वो जो पूरा आपको हिला के रखता है ऐसा सिचुएशन जब लाइफ में आता है तो, और वहां से अपने आप को फिर से बाउंस बैक कराना बताता है कि अमेठी वॉज नॉट अ फ्लूक। और आप देखिएगा अमेठी फिर बदलेगा, अमेठी पछता भी रहा है, अमेठी रो भी रहा है कि हमने क्या खोया। देखिए मजा आएगा, अब तो देखते जाइए, मजा आने वाला है। मेरे लिए तो बहुत सुखद एहसास है, और मैं समझ रहा था कि पूरी टीम बदलाव कर एक एक इस टीम में मैंने चीज देखी है। अगर एवरेज ग्रुप आप एज निकाल लो 54 साल के आसपास क्या है, यानी अगले 10-15 साल का इनके पास टाइम एंड ये है। तो नितिन नवीन जी को जो कहा जा रहा था कि अरे तो कुछ नहीं है, इनको कोई टीम नहीं मिलेगा, इनको जो टीम मिली है ना, बड़ी फ्रेश है। यहां से ये लंबा खेल सकते हैं, अगर ये चाहे तो बहुत लंबा खेल सकते हैं। सर ये बताइए, वैसे जो अभी बीजेपी का शिफ्ट हुआ, इसके बाद लोग बोल रहे हैं भाई अभी कैबिनेट भी होगा और बाकी भी दूसरी भी चीजों के बारे में बातें ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, तो कैबिनेट वहां पर एक्सपेंशन वो तो लॉन्ग ड्यू, देखिए कैबिनेट एक्सपेंशन लॉन्ग ड्यू है, ये तो होगा ही होगा, इसको तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता।
और मेरा अभी भी मानना है कि एक बहुत दिनों बाद फुल फ्लेज्ड आपको इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री आने वाली है। संभवतः और भी जिम्मेदार नए मंत्री आने वाले हैं और मेरा ये मानना है कि कॉकरोचों को बहुत रोना पड़ेगा क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी भी किसी न किसी विभाग में वापसी करेंगे। मैं मानने को तैयार नहीं कि उनको छोड़ देंगे। जिस आदमी ने उज्ज्वला योजना को इतने सक्सेसफुली पूरे इंडिया में इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी में एग्जीक्यूट कर दिया, प्रधानमंत्री का इतना बड़ा विजन ही कर दिया, उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो आदमी कैपेबल नहीं है। यू कैन नॉट सिंपली से, ये जरूर कह सकते हैं कि उनके एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए कुछ लूप होल्स क्रिएट हुए, कुछ फॉल्स चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। मैं ये भी मानता हूं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। उन्हीं के रहते ये सारा चीज नीट, यूजीसी सारा विवाद हुआ, वो नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब वो नहीं है वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कैपेबल आदमी नहीं है। ये भी अन्याय होगा कहना। तो उनकी कैपेबिलिटीज का बेटर जगह पे और प्रयोग किया जा सकता है। कैबिनेट रीशफल में बहुत सारे लोग इधर उधर जाएंगे और हो सकता है कुछ बड़े नाम भी हम देखेंगे और चौंकेंगे जो इधर से उधर हो जाएं। जी सर एक चीज ये बताइए मुझे, आप ये जो बड़े बड़े नाम तो ठीक है, काफी मतलब वो तो ठीक है, अच्छा है, कुछ शिफ्ट तो चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं पीयूष गोयल जी को और बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। किनको सर? पीयूष गोयल जी को। अच्छा, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। मैं एक चीज जो देखिए, एक तो है कि आपका जो सोशल मीडिया की हमने बात करी कि भाई पीपल कनेक्ट के साथ आपको काफी काम करना है। दूसरा अगर आप देखें, पीपल कनेक्ट एक है, आपको अपना जो पुराना वोट बैंक है, कोर है, उसको भी रखना है साथ में। आपके अगले चैलेंजेस है पंजाब और आपका अगला चैलेंज है यूपी, ठीक है। आज सुनने में आया है अमित शाह साहब साउथ इंडिया के सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ कुछ मीटिंग शीटिंग चल रही है उनकी। अजीत दोवल भी बैठे हैं उसके अंदर। व्हाट इज हैपनिंग देयर? क्या चर्न चल रहा है सर? बहुत जबरदस्त सा चर्न दिखता है अभी। एंड कोई स्पेशल सेशन का आपके दिमाग में कुछ है? देखिए, पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि पिछले 1.5 महीने में, क्योंकि आप भी इसके एक्सपर्ट हैं, आप ये देखिए कि कैसे जिसको होता है ना हैंड पिक, कहीं जैश का हरियाणा में पकड़ा जा रहा है, यूपी में पकड़ा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक अलग सफाई चल रही है जिसे मेन मीडिया तक पहुंचने नहीं दे। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन आती है कि आज जैश का एक कलकत्ता में पकड़ा गया, आज एक यूपी में पकड़ा गया, 13 गुजरात में पकड़ लिए गए। लेकिन उसको लॉन्ग रन में संभवतः ये इनकी प्लानिंग भी हो कि मीडिया को इस पे बकैती नहीं करने देना है, ताकि सामने वालों को सतर्क होने का अवसर ना मिले। तो एक बड़ा सफाई का मिशन चल रहा है। दूसरी बात, डेमोग्राफी चेंज को लेकर के जो कमिटी बनी है ना, उस कमिटी ने कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए हैं बॉर्डर लाइन एरिया को लेकर के। उस पर बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। आप अपने सोर्सेस से जरा पता कीजिएगा। मैं यहां पर जितनी बोलने लायक बातें वही बोलूंगा। पंजाब के एकदम बॉर्डर लाइन पर जो कुछ चल रहा है, या फिर बिहार के किशनगंज साइड जो चल रहा है, नेपाल बॉर्डर के साइड जो चल रहा है, वो कुछ अलग ही चल रहा है। और इससे ज्यादा अभी मुझे लगता है कि हम में से किसी को जानना भी नहीं चाहिए। जो चल रहा है वो चल रहा है, जब जानने का टाइम होगा बता दिया जाएगा। लेकिन अमित शाह बिल्कुल एकदम सेंटर में इस वक्त पॉलिटिक्स के। जो लोग सोच रहे हैं कि रंका वंका के आगे ये झुकी है, ये सौरभ दास को वैल्यू दे रही है, अभिजीत देव, भाई पतंगबाजी करोगे ना तो इसको कहते हैं ढील देना। तू बेटा थोड़ा और उड़, जहां पेंच लड़ाना होगा ना वहां लड़ा के गर्दन के पास से निकाल देंगे। तो अभी इनको ढील दी जा रही है, बोला तुम यहां घूम लो, और एक पूरा सेगमेंट को ये चाहते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। ये वैसे भी ये स्ट्रेटेजी रही है, ऐसा नहीं है कि कोई ये नई स्ट्रेटेजी अमित शाह जी की। अमित शाह जी की ये स्ट्रेटेजी शुरू से ही रही है, और जब क्रैक डाउन करते हैं आपके पास बिल्कुल भागने का मौका नहीं मिलता। जैसे बिल्ली दबाती है ना चूहे को, वैसे एकदम। मेरे को इंटरेस्टिंग ये है सर कि पूरा अभी लास्ट के अभी ढाई साल बचे हैं, 3.5 बचे हैं अभी। और तो इस टाइम पे शिफ्ट होना इज क्वाइट ओके, क्योंकि मिड टर्म में वैसे भी नॉर्मल जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो वैसे भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं अनपॉपुलर हो जाती हैं।
बीच का टर्म होता है, क्योंकि वो टफ डिसीजंस लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दैट्स हाउ द गेम ऑलवेज गोज। इसके बाद आपको बेसिकली रिकवरी करना है एंड यू हैव टू बिल्ड अप, और वो बिल्ड अप आपको 27 में ही करना है, 29 के लिए नहीं करना, 27 में करना है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। यूपी का इलेक्शन यूपी का नहीं रहेगा, वो फिर पूरे देश का वो रहता है उसके अंदर की। ये तो सब कोई बोलता है और सब जानते हैं कि यूपी का इलेक्शन इज ऑल अबाउट सत्ता का सेमीफाइनल। जो यूपी जीत गया है वो ठोक के जाएगा 2029 में। और यूपी के लिए अगर आप मैं देखिए, जो जनरल सेक्रेटरीज में आप नाम देखिए, उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी जी का आना, ठीक है, विनोद तावड़े जी को एक बार फिर से जिम्मेदारी मिली है, वो तो ठीक है। नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी में एकदम से चंडीगढ़ से श्री सुदन सिंह जी का आना मजाक है क्या? एकदम ऐसा लग रहा है कोई लैंड किया है क्या? नहीं नहीं नहीं, इनके कार्य ऐसे हैं। नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है बीएल संतोष जी को देना, एंड बीएल संतोष जी की आप डिलीवरी रेट देखिए ना सर, ही डिलीवर्ड। और आप और हम इस पर चर्चा की है कई बार कि देखिए बंगाल को ये डिलीवर करके देंगे। मुझे पता है कि किस प्रकार की मैराथन मीटिंग्स बंगाल में इलेक्शंस के पहले बीएल संतोष साहब कर रहे थे। he changed entire political dynamics। बिहार में देखिए किस प्रकार से इन्होंने जब इलेक्शन के पहले वो कर रहे थे। तो ये जिम्मेदारी मिलना बताता है कि बीजेपी इज नॉट आइंग ऑन 2029, दिस इज अटर नॉनसेंस। बीजेपी प्रधानमंत्री के भाषण को बहुत सीरियस ले रही है एज अ कोर, और कह रही कि अगर हमको 2047 का विजन देना है या दे रहे हैं तो हमको टिके रहना है 2047 तक इस पिच पर, और इस पिच पर 2047 तक टिके रहने के लिए आपको कंटिन्यू इलेक्शंस भी जीतने होंगे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा जबरदस्त एक रिसफल है और वेलकमिंग है मेरे लिए तो। क्यों बात सही है आपकी सर। आखिरी में मैं एक ही चीज पूछूंगा, देखो जो अभी इस टाइम पे जैसे एक वो बोलते हैं ना तिलचट्टे, ये जो घूम रहे हैं इधर पे दंदनाते फिरते हैं इधर इधर उधर, और एक्चुअली तिलचट्टे का जो वो हो गया ना, वो थोड़ा अभी वो मोदी जी ने दिमागी नक्सल लगा के भैंस की आंख इतना डेफिनेशन ही ब्रॉड कर दी है, अब क्या करें। हम तो तिलचट्टे बुलाते थे एक एक सेगमेंट को, अब तो दिमागी नक्सल बुला के, ये जो दिमागी नक्सल का मेल्टडाउन है, ये मेरे को आज इंटरेस्टिंग लगा। सुधांशु त्रिवेदी जी ने आके जरा काफी ज्यादा अग्रेशन दिखाया इसके ऊपर। नॉर्मली बीजेपी क्या करती है, ऐसे कुछ छोड़ती है उसके बाद जस्टिफाई करती फिरती है। नहीं नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहे आज, ये इन्फोर्स करें, हाँ दिमागी नक्सल हो तुम। हाँ हो, क्या दिक्कत है? और ये सही बात भी है। अब हम किसी को जिसने पूरा जीवन 2002 का प्रोपेगेंडा किया उसको हम क्या बोलेंगे? मेघा पाटकर ने सरदार सरोवर डैम, वो पूरा नर्मदा परियोजना को 30 साल तक डिले करा दिया, उसको हम क्या बोले? बताइए, आप बताइए क्या बोले? घर घर में पानी होता है। ये जो सारे कीड़े, 78,000 करोड़ की इतनी बड़ी परियोजना है, और सोनिया गांधी का आर्टिकल भी उसके ऊपर आया हुआ था, आपको पता है, निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर के। अचानक वहां पर पर्यावरण के प्रेमी पहुंच जाते हैं, वाइन पीने वाले, रात को बियर पीने वाले पर्यावरण प्रेमी, वो दिमागी कीड़े नहीं है तो क्या है, मैं समझना चाहता हूं। और दिमागी कीड़ों का खर्चा तो आपको पता ही है, एफसीआरए के थ्रू चल रहा है। तो ये ठीक है। मैं एक नाम देख रहा था, सरदार मनप्रीत सिंह बादल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने पंजाब से। मैसेज देख रहे हैं आदि भाई? मैसेज देखिए, सिर्फ डिकोड करने का है। ये बंदा जो है ना, मजा दिला देगा पंजाब चुनाव। आइए देखते हैं, खेलते हैं। आप देखिए, आप और हम जहां अभी चर्चा कर रहे हैं उसमें एक ऐड ऑन करता हूं मैं। आप कल्पना कीजिए कि बीजेपी 27% पंजाब में वोट शेयर लेके जाती है 6 कॉर्नर फाइट में। मैं आपको सिर्फ एक आंकड़ा दे रहा हूं, 6 कॉर्नर फाइट, जहां वारिस पंजाब है, अकाली दल अमृतसर है, अकाली दल है, कांग्रेस है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी है एंड बीजेपी। 27% वोट शेयर ये लेके आ जाती है। आप में से मुझे पता नहीं कितनों को अंदाजा है, अगर बीजेपी 27% वोट शेयर लेके आई ना,
अकेले अपने बूते पे सिर्फ 27% वोट शेयर पे सरकार बनाएगी, मोर देन 65 सीट्स जीतेगी। और आपको यह बता दे सबसे बड़ी बात दर्शकों कि बीजेपी ने 2024 इलेक्शन में 18% वोट शेयर हिट किया था, अकेले 9% ऐड ऑन करना है। और तब सैनी जी का इंपैक्ट वैसा नहीं था। अभी जो काम कर रही है बीजेपी और पंजाब में जो अभी आम आदमी पार्टी का क्रेज है, जो डाउनफॉल है, वो दोनों में बहुत अंतर है। 3 साल में गंगा मैया में बहुत पानी बह चुका है। अगर यहां पर कांग्रेस ने पूरे गेम में ढील दे दी थोड़ी सी, मैं तो चाहता हूं कि राहुल गांधी का योगदान अति विशिष्ट हो, तो थोड़ा सा योगदान देगा, जो कि हमेशा बीजेपी की तरफ से स्टार स्लॉगर के रूप में आते हैं और बीजेपी को चुनाव जिता के लेके जाते हैं। बंगाल में भी मैंने उनको बधाई संदेश, बंगाल चुनाव से पहले दर्शकों आपको याद होगा स्पेशल अभिषेक तिवारी शो पे मैंने बधाई संदेश दिया था कि बस आज आपने कंप्लीट कर दिया ममता बनर्जी के बारे में ये सब बोल के। तो 2-4 बार बल्लेबाजी कर गए अगर राहुल गांधी, पंजाब में एकदम बदलाव होगा। और ये होना इसलिए भी तय है क्योंकि अगर पंजाब में बदलाव नहीं हुआ तो अमित शाह जी 3 साल के अंदर जो सपना पाले हुए हैं कि ड्रग फ्री इंडिया, मैं कहता हूं कि 40% रह जाए मार्केट में, 60% भी अगर कंट्रोल कर पाए 3 साल में, तो उसके लिए पंजाब पे हुकूमत तो बहुत जरूरी है। जी, पंजाब का कंट्रोल करना होगा सर, कोई उसमें वो नहीं है, शक नहीं है। थैंक यू सर आपके समय के लिए एंड आपके विश्लेषण के लिए। थैंक यू। सब जो देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और सर के चैनल को भी सपोर्ट करिए, अभिषेक तिवारी शो को। एंड ऑफ कोर्स प्लीज हमारा डिस्क्रिप्शन पढ़िए, वहां पर सारे आपकी डिटेल्स, आपके लिए वेबसाइट और आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है वो सब भी आपके लिए मौजूद है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।